मथुरा के लाजपत नगर स्थित हृदयांश हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित रोग का संपूर्ण इलाज किया जाता है। डीजी न्यूज द्वारा हृदयांश हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित जैन से बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि हड्डी से संबंधित सभी रोगों का उपचार अब हृदयांश हॉस्पिटल में संभव है। देखिए यह खास बातचीत। आज हम हैं मथुरा के जाने माने हृदयांश हॉस्पिटल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षित जैन, जाने माने वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन। आइए करते हैं सर से बातचीत और जानते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजी न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आपने बताया आप ऑर्थोपेडिक्स हैं, तो क्या है ये ऑर्थोपेडिक्स? देखिए, बेसिकली मैं डॉक्टर हर्षित जैन, मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन, साथ में रिमेटोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं अभी केएम मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। इसके अलावा ये मैं हृदयांश हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। बेसिकली जो मेरी ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स जो ब्रांच है हड्डी संबंधित रोगों के इलाज के लिए होती है। इसके अलावा हम गठिया से संबंधित जो रोग हैं उनका इलाज भी करते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ जैसे कि आपने बताया, तो वो क्या इलाज करते हैं आप? इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ में हड्डी संबंधित सभी इलाज हैं। इसमें एक हॉट और ट्रॉमेटिक इलाज होता है, कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स होता है। इसमें हम किसी एक्सीडेंट के चलते हड्डी के टूटने उसका इलाज करते हैं। एक्सीडेंट के बाद गलत इलाज हो जाने पर हड्डी ना जुड़ना है ना, उसका इलाज करते हैं। हमारे पास लेटेस्ट इलीजारो विधि से हम और पीआरपी विधि से इलाज कर रहे हैं, जिसमें हम पुरानी सी पुरानी हड्डी जो कि नहीं जुड़ती है किसी कारणवश, उसको नॉन यूनियन बोलते हैं, उनका हम काफ़ी सक्षम इलाज कर पा रहे हैं। हमने 100 से 150 कैसे मरीज़ हैं जिनका कि हमने ये ट्रीटमेंट देके इलाज किया। ये ऐसे मरीज़ थे जिनका कि अन्यत्र अस्पतालों में एम्पुटेशन मतलब कि पैर कटने या अंग भंग होने वाली बताया गया था, लेकिन हमने मेहनत की, इलीजारो विधि से उनका इलाज किया और उनका पैर या अंग बचाया। और आज ऐसे मरीज़ हैं मेरे पास जो कि अब स्वतः ही चल पा रहे हैं। तो इस तरह के मरीज़ जो कि कहीं इलाज हो चुका है, प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हो पाया, हड्डी नहीं जुड़ पाई, इन्फेक्शन है, उनका इलाज करते हैं। इसके अलावा कूला व जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी भी करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के रोग, बच्चों के पैर टेढ़े होना, उनका ऑपरेशन करते हैं, है ना। और इसके अलावा गठिया मेरा प्राइम फोकस है, रिमेटोलॉजी। मैं कहना चाहूँगा कि मैं मथुरा में प्रथम सर्टिफाइड रिमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने विभिन्न जिन जगहों से रिमेटोलॉजी के कोर्स के एक्सपर्टाइज किया हुआ है। तो रूमेटोलॉजी गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसी बीमारियों का हम सक्षम ट्रीटमेंट करते हैं। पहले ये लोग जो गठिया से संबंधित रोगों के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, आगरा, जयपुर या दिल्ली, अब उनका इलाज हम यहाँ कर सकते हैं। बच्चों में ऑर्थोपेडिक समस्याएं कैसे पहचानें और उसका क्या उपचार किया जाए? बच्चों में ऑर्थोपेडिक समस्या डिपेंड करता है कि बच्चा हमारे पास किस उम्र में आता है। शुरू में बच्चों के 1 से 2 साल की बीमारी अलग होती हैं, 10 साल तक की बीमारी अलग होती हैं, 20 साल तक की बीमारी अलग होती हैं। शुरू के सालों में 1 से 2 महीने के मतलब 1 से 2 साल के बच्चों में जो बीमारी होती है जनरली देखा जाता है CTEB, पैरों का टेढ़ापन। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि बच्चा जब आपका पैदा हुआ, क्या उसके पैर सीधे हैं, नॉर्मल हैं? अगर उनमें कोई टेढ़ापन है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे में बच्चा जब हड्डियां सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, तो प्लास्टर विधि से इनका इलाज हो सकता है, पैर सीधे हो सकते हैं। अन्यथा अगर बच्चा जब लेट आता है तो ऐसे में सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इसके अलावा जब बच्चा बड़ा होता है तो उनके पैर टेढ़े होने के, कैल्शियम की कमी की वजह से, रिकेट्स की समस्या की वजह से, विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से घुटने टेढ़े होने लगते हैं, तो उस समस्या का भी इलाज होता है ना। इस तरह से बच्चे बुखार वगैरह आ गया, उसके बाद बच्चों में लंगड़ापन आ जाता है, चलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। बच्चों से संबंधित गठिया होती हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। कितनी हेल्थ बीमा पॉलिसियाँ कंपनियाँ आपके यहाँ जुड़ी हुई हैं जो बीमारी के समय इलाज में होने वाले खर्चे का भुगतान अस्पताल को करती हैं? आजकल जो वैसे देखा जो भारतवर्ष में 2 तरह की हेल्थ पॉलिसी चल रही हैं, एक सरकार द्वारा, एक प्राइवेट स्तर पर। तो सरकार द्वारा जो हेल्थ पॉलिसीज़ है, आयुष्मान भारत जिसे कहते हैं, उसका हमारे पास 100% फिजिबिलिटी है। हम सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनिकोलॉजी में आयुष्मान की सुविधाएं दे रहे हैं, जिसके तहत मरीज का ऑपरेशन व दवाइयाँ पूर्णतः फ्री हैं।
इसके अलावा जो विभिन्न प्राइवेट टीपीए हैं वो भी हमारे अस्पताल में जुड़े हुए हैं। कई बार देखा जाता है कि अस्पताल विवादों के घेरे में आ जाते हैं, जहां पर मरीजों के परिजनों द्वारा ये कहा जाता है कि अस्पताल में सही इलाज नहीं हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अस्पताल चलाने के दो तरीके होते हैं, है ना। एक तो चैरिटी और एक आप उसको प्रॉफिट के लिए चलाओ, आप अपने फ़ायदे के लिए चलाओ। दो लोग होते हैं, दो किस्म के अस्पताल के ऑनर्स होते हैं। एक तो जो खुद डॉक्टर्स हैं जो अस्पताल चला रहे हैं, दूसरे जो होते हैं जो लालचवश या किसी को देखने के कारण जो अस्पताल खोल लेते हैं, जिन्हें अस्पताल के बारे में ABCD भी नहीं पता, तो वो अस्पताल को बिज़नेस की तरह चलाते हैं। ऐसे लोग जिनका माइंडसेट बिज़नेस है, तो भैया वो तो आप अस्पताल में लूट मचाएंगे ही। वो पेशेंट की जहाँ खर्चा 2-3 हज़ार रुपये होना होगा, वहाँ 20-25 हज़ार पेशेंट से ले ही लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जब इस अस्पताल में आए उनका माइंडसेट क्या है, किस तरह से आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे अस्पताल में, हृदयांश हॉस्पिटल में, हम बिल्कुल ही एक चैरिटी की तरह अस्पताल चला रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब से गरीब मरीज़ का इलाज होता है। अगर किसी मरीज़ के पास पैसे नहीं हैं, गरीब मरीज़ है, तो हम उसका फ्री भी इलाज करते हैं। हमने काफ़ी लोगों का फ्री इलाज किया है और इस बात की आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ कि पूरे मथुरा शहर में हमारे यहाँ पर काफ़ी सस्ता इलाज होता है और काफ़ी सस्ता भी इलाज मिलता है और काफ़ी अच्छा भी इलाज मिलता है। जो लोग आपके द्वारा बताई गई बीमारियों से ग्रस्त हैं और आपसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वो आपसे कब, कहाँ और कैसे आकर मिल सकते हैं? बेसिकली मैं हृदयांश हॉस्पिटल में ही कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं KM मेडिकल में जाता हूँ। तो हृदयांश हॉस्पिटल में मुझसे दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मिल सकते हैं और सुबह मैं KM मेडिकल में मिलता हूँ, तो मुझसे वहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रथम पहल फाउंडेशन एक संस्था है, वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं, तो मुझसे मंगलवार शुक्रवार शाम के समय वहाँ भी मिल सकते हैं। हृदयांश हॉस्पिटल में OPD का जो शुल्क है वो क्या है? हमने जो बेसिकली OPD का शुल्क है काफ़ी ही मॉडरेट रखा हुआ है। जो बेसिक हमारे OPD टाइमिंग्स में जो OPD का शुल्क है वो 250 रुपये है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट गरीब है या कार्ड होल्डर है, तो उसके लिए हमने उसको OPD फीस 50% किया हुआ है। अब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, उसका बिल्कुल ही बहुत परेशान है, तो हम निःशुल्क भी पेशेंट को देख लेते हैं। इसके अलावा हमने जो बेसिकली हमारे आस पड़ोस का एरिया है, लाजपत नगर और पुष्पांजलि वाला एरिया है, इसमें हमने एक हेल्थ कार्ड टाइप का सिस्टम भी स्टार्ट किया है, जो कि हमारे हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है। उसमें हमने अपनी OPD फ़ीस को हाफ़ रखा है, सारी सुविधाओं को 50% चार्जेस पे किया हुआ है। यहाँ तक कि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारी टीम भी, अगर फ़ोन हमारे पास आता है तो हमारी टीम उनके घर पे पहुँचती है और मरीज़ को प्रॉपर काउंसिल करती है और इलाज करती है और उनको लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रहती है। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर हर्षित जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्होंने हड्डी रोगों के बारे में हमें कई सारी जानकारी दी और बच्चों में भी ऑर्थोपेडिक समस्याओं को कैसे पहचानें उसके बारे में भी हमें बताया। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, DG न्यूज़ चैनल के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।